हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 7th की रुचिरा पुस्तक का प्रथम पाठ आपके सामने स्पष्ट करेंगे। इस पाठ का नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर वचन या नीति परक वचन। यानी कि सुभाषितानी में जितने भी श्लोक दिए हुए हैं उनमें नैतिक मूल्यों पर आधारित अर्थ बताई गई है, संदेश दिया गया है कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, कैसा दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए, किन किन बातों का हमें अपने जीवन में ध्यान देना चाहिए। ये सारी नैतिक परक बातें इन सुभाषितानी श्लोकों के अंदर बताई गई है। बच्चों, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम पाठ सुभाषितानी। प्रथम श्लोक है आपका, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम, पृथ्वी पर, त्रीणि माने तीन, रत्नानि माने रत्न हैं। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। कौन कौन से तीन रत्न हैं? जल, अन्न और सुभाषितम यानी कि सुंदर वचन। क्योंकि ये हमारे लिए सबसे अधिक बहुमूल्य है, महत्वपूर्ण है। जल के, अन्न के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। तो जल, अन्न और सुंदर वचन, पृथ्वी पर ये तीन रत्न हैं। मूढ़ै पाषाण खंडेषु, मूढ़ै कहते हैं मूर्ख लोगों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न समझा जाता है या वे पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा या उसका नाम देते हैं। जैसे रत्न है आपका, हीरा है, पन्ना है, कुंदन है, इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं वो उनको ही रत्न मानते हैं जो मूर्ख लोग हैं। लेकिन जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे समझदार लोग होते हैं, वे जल, अन्न और सुंदर वचनों को रत्न मानते हैं। क्योंकि अन्न, जल के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। हम किसी से मीठी वाणी में बोलते हैं, अच्छे वचन हम किसी से बोलते हैं तो दूसरा व्यक्ति हमसे प्रभावित होता है और हमारा जीवन सुगम हो जाता है। तो इसलिए हमारे जीवन के लिए ये तीनों एक बहुमूल्य रत्न के समान हैं। तो इसीलिए इनको तीन रत्न कहा गया है। फिर एक बार ध्यान से देख लीजिए शाब्दिक अर्थ कि पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है या रत्न उनके द्वारा समझा जाता है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते द्रवि, सत्येन वाति वायुः च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी सत्य से धारण करती है। पृथ्वी सत्य से धारण करती है। सूर्य सत्य से तपता है। वायु सत्य से, वाति माने बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य पर ही प्रतिष्ठित स्थित है या सब कुछ सत्य में ही समाहित है। कि यानी जितनी भी हमारी प्राकृतिक चीजें हैं, चाहे आपकी पृथ्वी हो, सूर्य है, वायु है, सब ये अपने अपने कार्यों को सत्य के साथ ईमानदारी से करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सब कुछ हमारा सत्य पर ही आधारित है या उसी के अंदर समाहित है। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दान में, तप में, पराक्रम में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में ना विस्मयो कर्तव्य, आश्चर्य नहीं करना चाहिए।
मतलब ये सब आप देखेंगे सप्तमी विभक्ति के एक वचन में लिखे गए हैं, तो इन सब में आश्चर्यचकित नहीं करना चाहिए। क्यों? वसुंधरा, पृथ्वी बहुरत्ना, अनेक रत्नों से परिपूर्ण है। अब यहाँ पर बहुरत्न किसको कहा गया है? बहुरत्न ये नहीं है कि पृथ्वी के अंदर से जो आपके बहुमूल्य रत्न निकल रहे हैं या हीरा मोती जवाहरात जितने हैं वही रत्न है। किनके लिए कहा गया है? दाने, कि जो व्यक्ति दानशील है, निर्धन लोगों को दान देता है, जरूरतमंद लोगों को दान करता है, तो ऐसा दानी व्यक्ति रत्न है। तपसी, जो तपस्या का जीवन व्यतीत करता है, तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहा है, तो वह व्यक्ति रत्न है। शौर्य, जो पराक्रम दिखा रहा है, अपने पराक्रम से शत्रुओं को पराजित करता है, हरा देता है, तो वह पराक्रमी व्यक्ति भी बहुरत्न है। विज्ञानी, जो विज्ञान के क्षेत्र में नई नई खोजें करता है, अनुसंधान करता है, अन्वेषण करता है और संसार के लोगों को नई चीजों से अवगत कराता है या उनका लाभ दिलाता है, ऐसा वैज्ञानिक भी रत्न है। विनय, जो विनम्रशील है, विनय का आचरण करता है जो, तो ऐसा विनम्रशील व्यक्ति भी रत्न के समान है। और नय, नीति, जो नीति के मार्ग पर चलता है, नैतिकता के मार्ग पर चलता है, कि चाहे उसमें स्वार्थ या उसका लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन निस्वार्थ भाव से जो नीति के मार्ग पर चलता है, तो इन सब में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी ऐसे बहुरत्नों से भरी हुई है या उनसे परिपूर्ण है। सद्भि एव सह आसीत, ध्यान दीजिए मैं किस तरह से संधि करके पढ़ रही हूं ताकि सरलता से आप शब्द को समझ सके। सद्भि एव सह आसीत, सद्भि कुर्वीत संगतिम, सद्भि विवादम मैत्रीम च, न असद्भि किंचित आचरेत। देखिए इसमें बहुत सारे शब्द आपके संधि बनाकर लिखे हुए हैं, हमने उन्हें संधि विच्छेद करके पढ़ा ताकि सरलता से हम उसका उच्चारण कर सकें। अब अर्थ देखिए, सद्भिः यानी सज्जनों के, सह माने साथ, आसीत माने बैठना चाहिए। सज्जनों के साथ, एव माने ही, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भिः संगतिम कुर्वीत, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। संगति का मतलब मेल जोल करना चाहिए। सद्भिः विवादम च मैत्रीम, सज्जनों के साथ ही झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। न असद्भिः किंचित आचरेत, असज्जन व्यक्ति के साथ या दुर्जन व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का आचरण या व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सज्जनों की संगति में हम रहते हैं तो हम अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, हमारा व्यवहार भी उसी के अनुरूप अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर हम दुर्जन व्यक्ति के साथ रहते हैं तो हमारा आचरण गलत हो जाता है और हम गलत मार्ग पर चलने लगते हैं। तो इसलिए सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए, लेकिन दुर्जनों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। धन, धान्य कहते हैं अन्न, धन और अन्न के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु, और विद्या के संग्रह में या उसकी कमाई में, कि जो विद्या हम जितनी अधिक ग्रहण करते हैं, जितनी अधिक अर्जित करते हैं, तो ऐसी विद्या के संग्रह में, आहारे माने भोजन में, च व्यवहारे और व्यवहार में, लज्ज त्यक्तः लज्जा का या संकोच का त्याग करने वाला सुखी होता है।
कि जो चीज इनमें संकोच नहीं करता है, जो व्यक्ति लज्जा नहीं करता है कि उसे धन का प्रयोग कैसा करना चाहिए, कि मान लीजिए कोई जरूरतमंद व्यक्ति है, वह अपने धन उसको दे रहा है, उसकी जरूरतों को पूरा कर रहा है, अन्न गरीब लोगों को, भूखे लोगों को भोजन करा रहा है, तो धन्य में विद्या, अधिक से अधिक विद्या को अर्जित करना, अधिक से अधिक विद्या को ग्रहण करना, तो विद्या के ग्रहण करने में, भोजन में और व्यवहार में जो संकोच नहीं करता है, संकोच का त्याग कर देता है, वह व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। क्यों? क्योंकि उसे बाद में ये पश्चाताप नहीं होता है कि मेरे पास पैसा था लेकिन दूसरा व्यक्ति पैसे के अभाव में समाप्त हो गया, उसको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो ऐसे व्यक्ति की अगर हम सहायता करते हैं तो हमें एक सुकून मिलता है, एक संतोष हमें मिलता है। तो इसलिए इन सब में संकोच का त्याग करने वाला सुखी होता है। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। लोके माने संसार में, क्षमा वशीकृति वश में करने वाली होती है, कि संसार में क्षमा वश में करने वाली होती है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा या क्षमा से क्या नहीं सिद्ध किया जा सकता, अर्थात कोई भी कार्य क्षमा से सिद्ध हो जाता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो। शांति खड्गः करे यस्य, यस्य करे जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार होती है, किम दुर्जनः करिष्यति, दुर्जन उसका क्या कर सकता है, अर्थात वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। क्योंकि शांत स्वभाव से जितना हम दूसरे के साथ आचरण करते हैं, दूसरे के अपराधों को, दूसरे की गलतियों को हम क्षमा कर देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का, क्षमा करने वाले व्यक्ति का या शांति प्रदान करने वाले व्यक्ति का, दुर्जन व्यक्ति कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बच्चों, इन श्लोकों का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब चलिए हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास कार्य में आप देखिए, सबसे पहले है यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत, कि यथा योग्य श्लोक के अंशों का मेल कीजिए, यानी कि श्लोक की एक पंक्ति का आधा अंश यहाँ है और उसका शेष अंश आपका दूसरी ओर दिया हुआ है, तो आपको परस्पर मेल करके उस पंक्ति को पूरा करना है। जैसे धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, इसके साथ मेल है। विस्मयो नाहि कर्तव्यः बहुरत्ना वसुंधरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः, सद्भि विवादम मैत्रीं च न असद्भि किंचित आचरेत्, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। तो अभी आपको जो श्लोक हमने पढ़ाए थे उन्हीं की पंक्तियां हैं ये, तो उन्हीं पंक्तियों को परस्पर हमें मेल करके पूरा करना था। नेक्स्ट है आपका एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। त्रीणि, त्रीणि का मतलब तीन, कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, हम पूरा वाक्य में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ एक पद में पूछा है तो हमने एक पद लिख दिया। अगर आता पूरी पंक्ति में अगर आप लिखना चाहते हैं तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, यानी कि जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उत्तर हमारा उसी के स्थान पर आता है। मूढ़हि कुत्र रत्न संज्ञा विधीयति, मूर्खों के द्वारा कहाँ रत्न को का नाम जाना जाता है। पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों में। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किससे धारण की जाती है। सत्येन, सत्य के द्वारा। कहीं संगतिम कुर्वीर, किन के साथ संगति
करनी चाहिए या मेल जोल करना चाहिए सद्भिः, सज्जनों के साथ। अब देखिए सद्भिः आप ऐसे भी लिख सकते हो और सद्भिः आप ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों ही तरीके से आपका सही है, चाहे दा के नीचे भा लगाएं, चाहे दा के नीचे हलंत और फिर भी को आप लिखें। लोके वशीकृति ही कहा, संसार में वश में करने वाला कौन है? क्षमा। क्षमा संसार में वश में करने वाली है। नेक्स्ट है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को पढ़कर या समझकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। अब सत्येन वाति वायु, सत्येन आपका रेखांकित पद है, इसके स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। तो आपका ये देखिए तृतीय विभक्ति का एक वचन है, तो प्रश्नवाचक शब्द भी तृतीय विभक्ति का एक वचन प्रयुक्त होगा, यानी कि केन वाति वायु, किसके द्वारा वायु बहती है। सद्भिः एव सह आसीत्, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। अब सद्भिः के स्थान पर लगाना है। सद्भिः तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, तो हमें यहाँ पर भी प्रश्नवाचक शब्द तृतीय विभक्ति का बहुवचन ही करना है। कही एव सह आसीत्, किनके साथ ही बैठना चाहिए। वसुंधरा बहुरत्ना भवति, पृथ्वी बहुरत्नों वाली होती है। अब वसुंधरा का मतलब क्या है? एक वचन है प्रथमा विभक्ति का, तो का आ जाएगा कि कौन बहुरत्न वाली होती है। विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जाः सुखी भवेत्, विद्या के संग्रह में लज्जा का त्याग करने वाला सुखी होता है। तो विद्यायाः के स्थान पर कस्याः, कस्याः क्योंकि षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो हमारा प्रश्नवाचक शब्द भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन होगा कस्याः, और शेष पंक्ति आपकी एज इट इज आ जाएगी संग्रहेषु त्यक्त लज्जाः सुखी भवेत्। सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। अब सज्जनों के साथ क्या करनी चाहिए? अब ये आप देखिए द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो काम, ये भी हमारा द्वितीय विभक्ति का एक वचन है कि सद्भिः काम कुर्वीत, सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, कहाँ आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अब आप देखिए बच्चों यहाँ स्पेस कम था, तो ये उत्तर हमने यहीं से आपका शुरू किया है। दाने, तपसी, शौर्ये, विज्ञाने, विनये, नये च विस्मयः न कर्तव्यः। अब कुत्र शब्द के स्थान पर आपके ये सारे शब्द आ गए और बाकी आपके विस्मयः न कर्तव्यः वह आपका उसी रूप में लिखा गया। तो दान में, तप में, पराक्रम में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं? पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पहले आपके इसी में से आ गए, फिर कानि के स्थान पर जलम, अन्नम, सुभाषितम च संति, कि जल, अन्न और सुंदर वचन है। त्यक्त लज्जाः कुत्र सुखी भवेत्, लज्जा का त्याग करने वाला कहाँ सुखी होता है। त्यक्त लज्जाः पहला शब्द वहीं आ गया। फिर आप देखिए कुत्र के स्थान पर धन धान्य प्रयोगेषु, यानी धन और अन्न के प्रयोगों में, विद्यायाः संग्रहेषु, विद्या के संग्रह में, आहारे भोजन में, च व्यवहारे और व्यवहार में, सुखी भवेत् सुखी होता है। नेक्स्ट है मंजूषातः पदानि चित्वा लिंग अनुसारम लिखत, मंजूषा से पदों को चुनकर लिंग के अनुसार लिखिए। रत्नानि, वसुंधरा, सत्येन, सुखी, अन्नम,
वहिनी, रविः, पृथ्वी, संगतिम। ये सारे शब्द आपके दिए हुए हैं। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द आपका नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होता है। पुल्लिंग में आपका सुखी, वहनी, रवि शब्द आपका आ गया। स्त्रीलिंग संगतिम, वसुंधरा, पृथ्वी, सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं क्योंकि संगति करनी चाहिए। पृथ्वी और वसुंधरा माने भी पृथ्वी होता है और ये भी आपका पृथ्वी है। नपुंसकलिंग में अन्न, अन्नम, रत्नानि और सत्ये, ये 3 शब्द आपके नपुंसकलिंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। नीचे लिखे हुए पदों में कौन सी धातुएं हैं, मतलब ये जो शब्द हमारा बना है वो किस धातु से बना है। जैसे आपका है करोति, करोति पद है। करोति पद हमारा क्री धातु से बनता है। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, तो क्री धातु से करोति बनता है। पश्य दृश धातु से बनता है। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, दृश धातु। भवेत् भू धातु से बनता है। तिष्ठति स्था धातु से बनता है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि किस धातु से किस तरह के पदों का निर्माण होता है। तो इस तरह से बच्चों श्लोकों का अर्थ अन्वय के साथ ध्यान से कीजिए। एक बार में अगर श्लोकों का अर्थ आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है तो वीडियो को आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, जिस समय चाहें उस समय देख सकते हैं। इसके लिए आपसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, निःशुल्क आप इससे अध्ययन कर सकते हैं। वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और पहली बार है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।